जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय है अध्यात्म की शक्ति से ही मानव समाज में अमन और चैन आ सकता है। तो सर्वमंगलकारी है प्रभु का नाम। यह हमारी सनातन परंपरा है कि महापुरुषों का जन्म दिवस हम लोग बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनका अवतरण जन कल्याण के लिए, मार्गदर्शन के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। इसीलिए अपनी आत्मा के उत्थान के बारे में, अपनी कल्याण, अपनी सद्गति के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि हमें महापुरुषों की बड़ी आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म का अध्ययन करेंगे तो यह पता चलेगा कि हर धर्म में महापुरुषों का आना हुआ। सभी धर्म ग्रंथों में महापुरुषों की चर्चा है। सभी महापुरुषों ने कहा है कि अंधकार का त्याग करो और प्रकाश को अपने जीवन में धारण करो, अपनाओ। संत महापुरुषों का कहना है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मनि प्रगाश। परमात्मा की कृपा से ही संत महापुरुषों का मिलन जीवन में होता है। जब पुण्यों का पुंज इकट्ठा होता है तो संतों से मुलाकात होती है। जैसे डाकिया आपके घर तब आता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई समाचार अवश्य मिलने वाला है। ऐसे ही जब संतों से मुलाकात होती है तो समझ लो कि परमपिता परमात्मा की चिट्ठी हम सबको मिलने वाली है। हम प्रकाश की चर्चा करते हैं। अंधकार में कुछ भी पता नहीं चलता, रोशनी में ही सब कुछ का पता चलेगा कि अगल बगल में कौन बैठा है या रास्ता साफ है या नहीं। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। जैसे सूर्य के सामने न होकर के सूर्य के पीछे चले गए तो अंधकार हो गया, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश है। उस पराविद्या का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान समय के सद्गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। और हमारी दिशा सूर्य की तरफ, सत्य की तरफ जब हो जाती है तभी जाकर हृदय में, मन मंदिर में ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें अपनाना है, क्या हमें त्यागना है, यह सब धीरे धीरे पता चलने लगता है। महापुरुषों को हम इसलिए याद करते हैं कि वह समय समय पर संसारिक लोगों को आत्मज्ञान का प्रकाश देने आते हैं। उनके ज्ञान का प्रकाश से समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण होता है। कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने सूर्य को प्रकट कर अपना ज्ञान दिया, क्योंकि यही बात वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य के अंदर एक धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, उससे एक पिंड निकला जिसको आज हम धरती कहते हैं, और उसी से यह सारे ग्रह बने हुए हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ज्ञान विश्वासवान सूर्य को दिया। इतना सुनते ही अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरी समकालीन हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तू अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ हूँ, इसीलिए तू मुझे नहीं जानता, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो नए कपड़े पहन कर जाते हैं और पुराने कपड़े उतार देते हैं। आप सबके पास बहुत सारे कपड़े होंगे। ऐसे ही भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे कई शरीर हैं और मैं समय समय पर अनेक रूपों को धारण करता हूँ। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं और पुराने कपड़े को धोने के लिए दे देते हैं और पुनः उसे पहन लेते हैं। जो हमारे कपड़े फट जाते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं। ऐसे ही शरीर की उपमा भगवान ने दी है। शरीर पुराना, कमजोर हो जाने पर, बीमारी से ग्रसित हो जाने पर उसे हम त्याग देते हैं और नया शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा करते करते हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं और मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता, क्योंकि तू अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ हूँ। पुराने जमाने में पहले रेडियो बड़े बड़े डिब्बों के आकार के होते थे, जिसके अंदर बल्ब लगते थे जो बड़ी ही जगह घेरते थे। छोटे बच्चे रेडियो को देखकर बड़े अचंभित होते थे। रेडियो पर कोई ड्रामा, कोई नाटक या खेल आ जाए तो उन बच्चों को यह लगता था कि शायद इसमें छोटे छोटे आदमी हैं, वे बोलते हैं, तभी तो आवाज़ आ रही है, नहीं तो आवाज़ कैसे आती। एक अखबार में समाचार आया कि एक बच्चे ने तो रेडियो में दूध ही डाल दिया। उसने मन में सोचा कि इसमें
बंद बच्चे कम से कम दूध पी लेंगे। धीरे धीरे रेडियो छोटे आकार के आने लगे, इतने छोटे कि आप उनको जेब में रख लो। जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि आदमी तो दूर रेडियो स्टेशन में बैठे हुए हैं और तभी वहां से जो कार्यक्रम प्रसारण हो रहा है उसे हम यहीं घर बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही जब आत्मा होगी तभी हम जन्म ले सकेंगे, तभी आप शरीर को बदल सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ। जो तुझे दिख रहा है अपनी मानसिक क्षमता से, कर्मेंद्रियों से, जो तू सोच रहा है वह केवल तू इसी जन्म में सोच रहा है। परंतु सृष्टि के आरंभ में क्या था? सार्वभौम रेडियो ब्रह्मांड से लेकर रेडियो के प्रसारण यानी सृष्टि के क्रम तक इन्हीं सब की जानकारी मुझे है कि रेडियो की आवाज, आत्मा की आवाज कैसे रेडियो तरंगों में परिणित होती है, कैसे एंटीना के जरिए यह आत्मा रूपी रेडियो ब्रह्म का अनुभव करती है और ऑडियो की तरंगों में यह कैसे प्रसारित होता है। अर्जुन को जब यह पता चलता है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, तब वह लड़ाई के मैदान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान की शरणागत में हो जाता है और तब भगवान अपनी वास्तविकता का, अपने विराट स्वरूप को उसे दर्शन कराते हैं। कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज द्वारिका के राजा होने के बावजूद उन्होंने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उनकी महानता देखिए कि वे विदुर के घर आ जाते हैं। विदुरानी बहुत ही छोटी थी, उनका कोई इतना बड़ा पद भी नहीं था। विदुरानी से कहते हैं कि मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए जो कुछ भी तुम्हारे पास बना हुआ है उसे मुझे दे दो। उस दिन उनके घर रसोई में केवल साग ही बना हुआ था। भगवान ने उसी को बड़े ही प्रेम भाव से खाया। और आज हम लोग कहते हैं कि भजन के माध्यम से कहते हैं या गाते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, शाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने सबसे पहले प्रेम के ही महत्व दिया, भक्ति को ही महत्व दिया। इसी प्रकार भगवान शंकर ने भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र समान रूप से हैं, पर वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं। यह क्षमता उस दैविक शक्ति में ही है जिसका हम लोग वंदन अर्चन करते हैं और उसको हम मानते हैं कि वह शक्ति युग युग में मानव शरीर में इस धराधाम पर लोक कल्याण के लिए आती है। गीता में भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। यह भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन से कहा। आज हमारा भारत देश विकास के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। मुझे बाहर विदेशों में भी जाने का मौका मिलता रहता है। हमें पता चलता है या लगता है कि कई देशों के अंदर लोग आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। यह मंदी का माहौल हमारे भारत देश में नहीं है। देश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जितनी अधिक बिजली भारत को मिलेगी, भारत उतना ही आगे बढ़ेगा। भारत के अंदर अब अगाध मात्रा में बिजली बननी प्रारंभ हो चुकी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना है। उत्तराखंड में आजकल घास काटने वाली महिलाएं अपना मोबाइल फ़ोन साथ में लेकर जाती हैं और वहां से ही मोबाइल फ़ोन करके घर का समाचार ले लेती हैं। इस प्रकार भारत के अंदर यह बहुत बड़ी क्रांति है जिसे संचार क्रांति कहते हैं। यह संभव कैसे? यह सभी संभव है जब भारत का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि सामाजिक एकता व अखंडता
तभी कायम होगी जब अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा और आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, तभी सद्भावना बढ़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करना मत भूलना। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भारतवासी होने के नाते इस सत्संग को सुनने के बाद अपने मूल कर्तव्यों की पहचान अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।